24 जनवरी है और इसी दिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 24 जनवरी 1966 से ही इसे राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं सूर्य मेहता क्लास 6 आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पे अपनी उन तमाम बहनों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ जिन्होंने अपने को इस लायक समझा कि वो भी पढ़ लिख कर मेहनत से आकाश की ऊंचाइयों को छू सकती हैं। लड़की हूँ, पढ़ लिख कर कुछ भी कर सकती हूँ। लड़की हूँ, पढ़ लिख कर कुछ भी कर सकती हूँ। हम बहनों, हम बेटियों को अपने में कोई कमी नहीं समझना चाहिए। ना ही हमारे पेरेंट्स को, भाइयों को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। हमें भी बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। तभी हम शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज में सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। फिर देखिए हम बेटियां क्या नहीं कर सकती। हमें डरा धमकाकर घर में रहने पर जोर दिया जाता है। जब हम घर में ही चार दीवारी में बंद रहेंगे तो दुनिया को समझेंगे कैसे। और पुरुष वर्ग हमें कुछ भी कह देगा, ना पूरा अधिकार मिलेगा और इसी तरह महिलाओं का हर स्तर पर शोषण होता रहेगा। अब शुक्र है धीरे धीरे समाज का नजरिया बदल रहा है। अक्सर पति पत्नी भाई बहन को यह कहकर चुप करा देते हैं, तुम चुप रहो और जाओ यहाँ से, अपना काम करो। हम क्या सिर्फ वंश आगे बढ़ाने और घर संभालने के लिए ही पैदा हुए हैं? अब लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। कितनी ही लड़कियों ने तो ओलंपिक में गोल्ड और सिल्वर मेडल भी जीतकर दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। अब पायलट, नेता, ड्राइवर, पुलिस, फौज, अंतरिक्ष में पहुंचकर बेटियों ने यह साबित कर दिया कि हम भी किसी से कम नहीं। पर याद रहे, इन सब के पीछे इनके पेरेंट्स ने हर कदम पर इनका साथ दिया। और कितनी बेटियां तो ऐसे परिवारों से थीं जिन्हें भरपेट रोटी भी नसीब नहीं थी। उनके माता पिता मजदूरी करके पहले उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। बहुत मुश्किलों से पढ़ाया लिखाया, ट्रेनिंग कराई। आज उनकी बेटियों ने उनका भविष्य बदल दिया और गांव के गांव जिन्हें कोई जानता भी न था, लाइट में आ गए और वो बेटियां अगले परिवारों की प्रेरणा स्रोत बनी। बहनों, हम बेटियों को भी सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। समाज के झूठे लालच देने वाले दरिंदों की पहचान कर वक्त रहते उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तभी हम समाज में अपना स्थान बना पाएंगे। कि यही बेटियां आगे चलकर माँ, बहन, सास, नंद, भाभी आदि का फर्ज निभाकर दो परिवारों को शिक्षित करती हैं। इसी तरह समाज, देश और फिर शिक्षित राष्ट्र का निर्माण होता है। महिला सशक्तिकरण स्वयं ही आ जाता है। आर्थिक स्थिति भी सुधर जाती है। अंत में फिर याद दिला दूं, बेटी है अनमोल।